हेलो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करने वाले हैं एररलेस फिजिक्स की हिंदी लैंग्वेज में जो बुक आती है, मतलब एररलेस भौतिकी बुक के बारे में बात करने वाले हैं कि बुक नीट और जेई की तैयारी के लिए कहाँ तक सूटेबल है। और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या इस बुक को पढ़ने के बाद किसी दूसरे बुक के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने की आवश्यकता है, थ्योरी के हिसाब से ये बुक कहाँ तक परफेक्ट है, किस तरह से इस बुक को पढ़ा जाए सो दैट कि इसका मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स को अभी हम लोग यहाँ पर एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। स्टूडेंट कुछ बेसिक बात अगर इस बुक के बारे में बात करें तो ये बुक 2 वॉल्यूम में आती है। वॉल्यूम 1 में आपके क्लास 11 के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है और वॉल्यूम 2 में क्लास 12 के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट कि ये बुक बोर्ड लेवल की तैयारी के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। रीजन बहुत ही क्लियर है, क्योंकि बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन जैसे शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। ये बुक कंप्लीटली लिखी गई है, कंप्लीटली फॉलो करती है नीट और जेई के पैटर्न को। स्टूडेंट अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में कि इसकी थ्योरी कहाँ तक हेल्पफुल है। स्टूडेंट ये आपका क्लियर होना चाहिए कि इनफैक्ट ये एक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक गाइड है जो कि नीट और जेई के लिए लिखी गई है। टेक्स्ट बुक कहने का मतलब जैसे आप एनसीईआरटी एससी वर्मा टाइप की कोई बुक को पढ़ते हैं, गाइड है कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी थ्योरी दी गई है टू द पॉइंट दी गई है, डिटेल थ्योरी नहीं दी गई है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके पॉइंट वाइज दिए गए हैं थ्योरी, जो कि इनफैक्ट एग्जाम टाइम में एज ए समरी रेडी रेफरेंस के हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कम टाइम में अगर आपको थ्योरी को रिवाइज करना है तो उस हिसाब से इसकी थ्योरी बहुत ही अच्छे ढंग से दी गई है। अगर आपने थ्योरी किसी भी बेसिक बुक से एक बार भी पढ़ा है तो आप डायरेक्ट इसकी कंप्लीट थ्योरी को पढ़ सकते हैं। आपका सारा चैप्टर बहुत ही कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत जगह तो ऐसे हैं, बहुत से चैप्टर्स में थ्योरी इस ढंग से इस तरह से दी गई है कि अगर आपने पहले से थ्योरी को नहीं भी पढ़ा है और डायरेक्ट भी अगर इसकी थ्योरी को आप पढ़ते हैं तब भी मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली नीट के लिए अगर मैं बात करूं, तो आपका थ्योरी लगभग क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी इतने अच्छे ढंग से दी गई है। साथ ही साथ हर चैप्टर में थ्योरी के लास्ट में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स करके एक सेक्शन दिया गया है, जहां पर छोटे छोटे बहुत से टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है स्पेशली नीट और जेईई मेंस की एग्जाम के लिए। तो ये इसका एक बहुत ही एडिशनल प्लस पॉइंट हो जाता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा, हर चैप्टर में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं कि प्रैक्टिस के लिहाज से बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपको किसी भी दूसरे बुक की इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ देखिए कितने यहाँ पर प्लस पॉइंट है इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। आपके अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट और जेई के, ऑलमोस्ट 32 या 33 ईयर्स के, उन सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज यहाँ पर कवर कर दिया गया है। मतलब कि आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर हो जाता है। और आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि प्रैक्टिस के लिहाज से पीवाईक्यू से अच्छी कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं होती है। तो यहाँ पर ये इसका एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है, सारे क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू के कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस कैटेगराइज किए गए हैं उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे सेक्शन बना दिए गए हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को एक सेक्शन में दे दिया गया है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड एक सेक्शन आपका दे दिया गया है, सो डैट कि जैसे सपोज कीजिए आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, अब आपने वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, तो अब बेसिक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्ट इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। देखिए क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। पहला तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आप कवर कर लेंगे। आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू से ही आप बहुत ही अच्छे ढंग से कंपटीशन की तैयारी भी करते चले जाएंगे। तो ये दूसरा इसका एडिशनल प्लस पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट। और सारे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दिए गए हैं, तो कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। तो एक लाइन में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो नीट और जेईई मेंस के लिए इस बुक के बाद आपको किसी भी दूसरे बुक को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर जेईई एडवांस की बात करें स्टूडेंट, तो जेईई एडवांस के हिसाब से ये बुक परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर कमी है, क्या कमी है, यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि मेनली नीट और जेईई मेंस के लिए ही हेल्पफुल होते हैं। तो जेईई एडवांस के लिए जिस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आवश्यकता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं है। तो जेईई एडवांस के लिए हाँ उस लेवल के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको प्रैक्टिस के लिहाज से जितने क्वेश्चंस चाहिए या जिस लेवल के क्वेश्चंस चाहिए जेईई एडवांस के लिए वो उसकी कमी है यहाँ पर। तो उस हिसाब से ये बहुत परफेक्ट नहीं है।